नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज सीजे बाइनेंस और एफटीएक्स की लड़ाई में मारा कौन गया। मारा गया अपना मार्केट। क्योंकि वैसे तो मैं आपको रिव्यू देने वाला था, लेकिन रिव्यू का वीडियो कंप्लीट भी है, लेकिन अब मेन चीज़ क्या हो गई कि कमेंट सारे मार्केट के ऊपर आ गए कि सर मार्केट को क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि मार्केट इतना क्रैश हो गया। तो देखिए साहब, ये भूमिका तो 2-3 दिन से बनाई जा रही थी और मैं ये चीज़ आपको अपडेट भी कर रहा था। बाइनेंस, सीजे बाइनेंस, सारा खेल इसका था जो इसने ये खेला है। ये ट्वीट पे ट्वीट, नेगेटिव पे नेगेटिव ट्वीट करता जा रहा था। देखिए, जब कोई बड़ा इंसान ट्वीट करता है तो उसका इंपैक्ट भी बहुत दूर तक जाता है, और ये चीज़ मैं बता भी रहा था। लेकिन हमारे कुछ महारथी, कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं इंडिया में जो उसको कहते हैं वो बड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है। भाई बड़ा आदमी है तो क्या उसको गलत करने की इजाज़त दे दी? अब आप लोग जो ये कहते हो, भाई मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ये कहते हैं सर आप सारे वीडियो तो नेगेटिव बनाते हो, आप तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नेगेटिव सारा बोलते हो। तो मेरे भाई अब जाओ सीजे बाइनेंस के घर पे बोल रहे हैं। उसने तो पूरे मार्केट का ही बंटाधार कर दिया केवल अपना ट्वीट कर करके। तो केवल उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये सब बोले हैं जो ये कहते हैं सर आप तो नेगेटिव बताते हो हर वीडियो में, हर क्रिप्टो करेंसी को नेगेटिव बताते हो। भाई मैं नेगेटिव नहीं बताता हूँ, उसमें जो नेगेटिव है वो बताता हूँ, जो पॉजिटिव है वो बताता हूँ। लेकिन इसकी तरह नहीं करता, सीजे बाइनेंस की तरह पूरा मार्केट ही बंटाधार कर दिया, पूरा मार्केट ही नीचे जमीन पे बिठा दिया ले जाके। अब उन लोगों से मैं ये कह रहा हूं, आज मुझे भी बोलने का मौका मिल गया कि जाओ अब सीजे बाइनेंस के घर पे जाओ, उसके घर के आगे धरना प्रदर्शन करो और क्या कहते हैं उसको बोलो कि भाई तूने तो सारे मार्केट का ही बंटाधार कर दिया। तो इसलिए भाई क्रिप्टो को समझना सीखो। ये वही लोग हैं जो क्रिप्टो की सी भी नहीं जानते लेकिन बनते महारथी हैं। ये क्रिप्टो करेंसी है, पहले समझो तब करोड़पति बनोगे, वरना रोड़पति थे और रोड़पति ही रहोगे। तो भाई समझो पहले थोड़ा सा। और मैं आपको जो समझने वाले लोग हैं उनको 2-3 दिन से इस चीज़ को समझा रहा था कि सारा खेल सीजे बाइनेंस का खेला जा रहा है और वो अपने खेल में कामयाब भी हो गया। उसका कोई ये मतलब नहीं है कि मार्केट का क्या या इन्वेस्टर का क्या, उसका केवल मतलब था सैम बैकमैन से खुन्नस निकालना, एफटीएक्स को बर्बाद करना, एफटीटी टोकन को डाउन करना। उसका केवल ये मकसद था। इसी मकसद को वो ट्वीट करके धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा था और वही उसने किया भी। मैंने आज सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग में आपको एक वीडियो दिया क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, इसी पर अपने पर। उसमें भी ये कहा कि उसने देखिए इतना एफटीएक्स टोकन जो है सेल करने के लिए वॉलेट से और अपने एक्सचेंज में लेके आ गया। कितना? 2,29,99,999 ये टोकन, एफटीटी टोकन वॉलेट से बाइनेंस एक्सचेंज पर आए। कौन लेके आया? सीजे बाइनेंस। तो ट्वीट करके बताने की क्या जरूरत थी? फंड तो यहीं से फैलना शुरू हो गया। जब इतना माल बेचने आ गया तो क्या होगा? मार्केट में फंड फैलना है। भाई तेरे को बेचना था, क्या जरूरत थी ट्वीट करने की? भाई जो लोग जाके अंदर खाने निकाल लाते वो एक अलग चीज थी, लेकिन ट्वीट कर देना मतलब पूरी दुनिया को अपनी तरफ से बता देना कि हाँ मैंने ये करना है। इससे पहले भी ट्वीट करता रहा। तो क्या है कि सारा बंटाधार जो मार्केट आज की डेट में आप देख रहे हो, ये करा धरा है सारा सीजे बाइनेंस का। वो कहते हैं एनिमी है ये, अभी ये दुश्मन है अभी क्रिप्टो का, ये मान लीजिए। अभी ये केवल अपने प्रॉफिट के लिए सारी चीजें करता जा रहा है। देखिए, इसका 1-8 मिलियन का अगर लॉस हो भी जाएगा तो इसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग यही क्वेश्चन उठाएंगे ना, सर उसका भी तो लॉस होगा। भाई साहब, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। वो यहां से थोड़ा लॉस करेगा लेकिन इसका 10 गुना कहीं और से कमा लेगा। मारा कौन गया? आप, मैं, जिसका और कोई इंतजाम भी नहीं है। तो इसमें इन्वेस्टर मारा जाता है, इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई दूसरों के बारे में सोचेंगे, भाई अपना लॉस और प्रॉफिट सोचना सीखो। जो ये कहते हैं कि क्रिप्टो के सर वो बड़ा आदमी है कुछ भी कर सकता है, बड़ा आदमी है तो गलत नहीं कर सकता, ये इजाजत नहीं है। तो ये लड़ाई जो हो रही है सीजे बाइनेंस और एफटीएक्स की हो रही है। एफटीएक्स का इसमें ज़्यादा रोल नहीं था। वो देखिए, वो जो भी कर रहा था अंदर खाने, वो अंदर था, छुपा हुआ था, वो अभी बाहर नहीं आया था। लेकिन क्या है कि सीजे बाइनेंस ने उसको तूल दे के इतना बढ़ा दिया कि अब मामला मार्केट पर आ गया और मार्केट देखिए आपकी कहां जा रही है, आपके सामने है। तो अब जो आपको करना है वो ये करना है। पहले मैं थोड़ा सा आपको डाटा दिखा देता हूं क्या क्या है। देखिए, कल इसका ट्वीट आया और मैंने अपने मॉर्निंग के वीडियो में बताया कि 2,29,99,999 एफटीएक्स टोकन जो है बाइनेंस पर आ गए हैं सेल होने के लिए। अब ये सेल कब होंगे ये देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये इसमें से कुछ हिस्सा लिक्विडेट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि एफटीटी प्राइस जो है लगभग $16 पे आ गया है घट के, यानी कल से ये 27% प्राइस गिर चुका है।
तो इसका मतलब इसमें से या तो ये पूरा पार्ट सेल कर दिया या कुछ पार्ट सेल किया है, जिसकी वजह से एफटीटी का प्राइस आज की डेट में, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो $16 पे आ चुका है, जो कभी $34-35 अभी रिसेंटली हुआ करता था, और वो आज की डेट में 16 पे आ गया है। ठीक है, यानी कि लगभग 27-28% प्राइस इसका गिर चुका है। दूसरी चीज, यहां एफटीटी ने अपने आप को बचाने के लिए, भाई अब मार्केट क्रैश हो रहा है, उसका भी अपना सारा वॉल्यूम जा रहा है नीचे, तो उसने क्या करा, उसके पास जो होल्डिंग है एफटीटी के पास, उसने क्या करा, इथेरियम जो उसके पास है 322 के, उसमें से अब उसके पास मात्र 32 के बचा, उसने भी इथेरियम को बेच दिया। अब इथेरियम को बेचने का फर्क यह आएगा, इथेरियम का प्राइस भी डाउन हो गया। अब इथेरियम का प्राइस जब मैं वीडियो बनाया तब $1450 पे आ गया है घटकर, ये और अभी नीचे जाएगा अगर मार्केट का हाल यही रहा तो। अब ये भी लगभग जो है 8% नीचे गिर गया। तो यहां क्या है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप एक चीज को गिराओगे दूसरी चीज ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। तो वही है कि इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, एफटीटी वालों ने इथेरियम को सेल किया, तो इधर इथेरियम का रेट भी नीचे आ गया। अब यहां एक चीज और बताऊं, यहां सोलाना का प्राइस भी गिरेगा और गिर रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, आपको मॉर्निंग में भी बताया था कि सोलाना का प्राइस गिरेगा। क्यों? एफटीटी ने जो है सोलाना की होल्डिंग भी कर रखी है। तो भाई ये अपने आप को बचाने के लिए एफटीटी वाले सोलाना को भी, जैसे इथेरियम को सेल किया है वैसे सोलाना को भी सेल कर सकते हैं, और करेंगे, क्योंकि इनको भी फंड की जरूरत है। तो क्या करेंगे, सोलाना का प्राइस भी देखिए नीचे आएगा, कल से वैसे नीचे आ रहा है, ये भी लगभग 17-18% इसका प्राइस भी गिर चुका है। अब आपको देखना ये है कि इन्होंने एफटीटी वालों ने, यानी एफटीएक्स एक्सचेंज ने किस किस अल्ट कॉइन की होल्डिंग कर रखी है। जिस जिस अल्ट कॉइन की होल्डिंग कर रखी होगी उन सब का प्राइस गिरेगा। आप ध्यान से सुनिए, एफटीटी या एफटीएक्स ने जिन अल्ट कॉइन्स की होल्डिंग कर रखी है, ठीक है, उन सभी का प्राइस गिरेगा अभी कुछ दिन। तो आप देख लीजिए वो कौन कौन से अल्ट कॉइन्स हैं। मैंने दो तो आपको बता दिए हैं। देखिए इथेरियम था, इथेरियम का प्राइस भी गिर रहा है, सोलाना है, सोलाना का प्राइस भी गिर रहा है। तो मेन चीज वही है कि ये अपने आप को एफटीटी वाले बचाने के लिए वही करेंगे, इनको सेल आउट करेंगे। अब क्या है, लिक्विडेशन बढ़ता जाएगा। और दूसरा, एफटीटी में अब जिन जिन की होल्डिंग है वो भी बेचेंगे। क्यों? जब उनको पता है भाई डूबते हुए जहाज में कौन चढ़ना चाहेगा, उनको पता है कि एफटीटी अब गड्ढे में जा रहा है, यानी बर्बाद हो रहा है, तो वो भी अब सेल करेंगे। यानी एफटीटी पर इतना सेल प्रेशर आ जाएगा कि अब आप आइए, मान लीजिए फिलहाल तो एफटीटी आप दूसरा लूना बन गया। बन क्या गया, सीजे बाइनेंस ने बना दिया। तो कहता इस कमीने ने जो है ना, लूना को भी यही किया था, इसी ने किया था सब, और यही इसने जो है यहां एफटीटी टोकन के साथ भी कर दिया। तो ये एफटीटी टोकन जो है लूना बनाया किसने? सीजे बाइनेंस ने। मैं तो इसी को मानता हूं सारा इस मार्केट का जो हाल है आज की डेट में, उसका जिम्मेदार कौन? एफटीटी का, और पूरी मार्केट का जो क्रैश का जिम्मेदार है वो है सीजे बाइनेंस। तो इसने फिलहाल मार्केट का ये मान लीजिए बैंड बजा दिया है, केवल अपनी जरा सी नाक की लड़ाई में। इसने, मैं आपने ट्वीट भी किया था, अगर आप सबने पढ़ा हो तो, इसने क्लियर बोला है कि जब डिवोर्स हो जाता है तो डिवोर्स के बाद जो है फिर लव की उम्मीद नहीं की जाती। तो उसी से क्लियर हो गया था कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये केवल अपनी नाक की लड़ाई, अपनी खुन्नस निकाल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अब फिलहाल बीटीसी अपना देखिए 19,500 के रेट पे चल रहा है। ये भी देख लीजिए कहाँ 21,000 के ऊपर चला गया था, वहां से अब नीचे आ गया। और अगर यही गिरावट जारी रही तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, 18,200 तक ये जा सकता है। अगला जो इसका पड़ाव होगा, एक तरह से जो स्टॉप होगा, वो 18,200 के आसपास जा सकता है, अगर गिरावट इसी तरीके से जारी रही तो। क्यों? आगे एक चीज और भी है, देखिए, एक तो मिड टर्म इलेक्शन है अमेरिका का, और दूसरा आगे 10 तारीख सीपीआई डाटा, क्योंकि वो भी बहुत दूर नहीं है, तो सीपीआई डाटा भी आने वाले हैं। तो अब क्या है कि कई सारे इवेंट ऐसे हो गए जो मार्केट को गिराएंगे ही गिराएंगे, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा अभी। क्यों? एक तो सीजे बाइनेंस ने जो ये भसड़ फैला रखी है, इसको भी टाइम लगेगा। दूसरा, मिड टर्म इलेक्शन हो गया अमेरिका का, और तीसरा, अमेरिका का सीपीआई डाटा भी आने वाला है 10 तारीख को, 10 और 11 तारीख में आ जाएगा। तो आज 8 तारीख हो चुकी है भाई, 9, 10, 11 आपके 2-3 दिन अब मार्केट का बहुत बुरा हाल रहेगा। तो प्लीज एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड लें तो बहुत ही सोच समझ के लें। और फिलहाल मुझे लगता है कि लॉन्ग का कोई चांस नहीं बनता है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन फिलहाल मार्केट जो है नीचे जा रहा है। दूसरा, अपना मार्केट का पूरा मार्केट कैप भी नीचे आ चुका है, 1 ट्रिलियन से नीचे 974 बिलियन पर आ गया है। किसकी वजह से? सीजे बाइनेंस की वजह से।
क्रिप्टो का दुश्मन है, सबसे बड़ा आदमी क्रिप्टो का, लेकिन फिलहाल तो क्रिप्टो का दुश्मन बना हुआ है ये। इसने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि मार्केट का क्या होगा। जब मार्केट पहले से ही डाउन है तो इसको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए था, लेकिन इसने मार्केट का बंटाधार कर दिया। तो अब आपको केवल यही करना है, देखिए मैं आपको पहले से कहता रहा हूं कि एफटीटी में जिसकी भी होल्डिंग है कि वो ट्रस्ट वॉलेट पे अपने शिफ्ट कर लें, या जहां भी आपको वॉलेट में शिफ्ट कर लें, जहां भी ठीक लगे। तो जिन्होंने कर लिया होगा वो तो ठीक रहे होंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा तो वो तो आज की डेट में देखिए $16 पे आ चुके हैं। और अब कोई चांस है नहीं कि आप, फिर तो वही है कि होल्डिंग ही करके रखो, क्योंकि जिन्होंने ऊपर लिया बेचने का क्या फ़ायदा है। बाकी देखिए पैसा आपका है, लगाया है आपने है, तो फिर आपका डिसीजन आपका है, आपको जैसा ठीक लगता है वो कीजिए। लेकिन फिलहाल ये लड़ाई चलेगी बाइनेंस की और सैम बैकमैन यानी कि FTX एक्सचेंज का जो मालिक है या FTX टोकन का जो मालिक है, इनकी लड़ाई फिलहाल चलेगी। और इनकी लड़ाई में मार्केट का बंटाधार होगा। मार्केट का बंटाधार होगा तो किसका होगा? हमारा और आपका। इन बड़े बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता, ये तो अपना कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, फंस जाते हैं हम और आप। तो ये है। और जो भाई मेरे वीडियो के नेगेटिव होने की बोलते हैं, अब मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग सीधा जाओ फ्लाइट पकड़ के सीजे बाइनेंस के घर पे, और उसको जाके बोलो कि भाई तूने इतना नेगेटिव क्यों कर दिया कि मार्केट ही बंटाधार कर दिया। तो प्लीज़ जाना जरूर भाई, कभी कभी मुझे भी बोलने का मौका मिलता है। तो ये सीजे बाइनेंस का सब करा धरा है, और मैं आपको 2 दिन से रेगुलर ये बता रहा हूँ। और आज भी वही, इसीलिए वैसे आपको मैं रिव्यू का वीडियो देता, लेकिन अब वो रिव्यू का वीडियो शाम को आएगा। तो अभी फिलहाल ये अर्जेंट था, तो आप फिलहाल अपने फंड को बचाइए, जैसे भी हैं जहाँ पर भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को। नमस्कार।